अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, मैं मौजूद हूं सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में, जहां आज द मार्शल आर्ट्स नामी पाकिस्तानी फिल्म की आज स्क्रीनिंग यहाँ पे हो रही है और इसके जो लीड एक्टर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आए हुए मेहमानों से गुफ्तगू सुने और उनसे पूछें कि आज की इस फिल्म के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपके इल्म में है कि बड़े करीबी हमारे ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात। इसके साथ ही हमारी ये भी कोशिश है कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो सकाफ़ती ताल्लुकात हैं वो भी मजबूत होने चाहिए। सऊदी अरब की जो विज़न 2030 है, जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शुरू की है, उसका एक बहुत अहम जो हिस्सा है वो सकाफ़ती डेवलपमेंट है। और सऊदी अरब में फ़िल्म के हवाले से, आर्ट के हवाले से और हेरिटेज के हवाले से बहुत काम हो रहा है और हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पे जो सकाफ़ती हमारी एक हम आहंगी है, उससे हमें ये मौका मिलता है कि हम ऐसे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे नुमाइश करें। मार्शल आर्ट्स जो है आपके इल्म में है कि एक हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं शाज़ खान, जिन्होंने प्रोड्यूस की है और इसको फिल्माया गया है पाकिस्तान और अमेरिका में, और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन है। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम ऐसे जो अच्छे पाकिस्तानी सकाफ़ती प्रोजेक्ट्स हैं उनको सऊदी अरब लाएँ ताकि पाकिस्तान की सकाफ़ती नुमाइंदगी जो है वो यहाँ पे हो सके और लोगों को, सऊदी अवाम को ये पता लगे कि पाकिस्तान भी सकाफ़त के लिहाज से किस कदर वहाँ पे तरक्की हो रही है और क्या अच्छा काम हो रहा है। तो ये बस उसी हवाले से एक काविश है। It's a Pakistani American fighter who fights in California. He ends up losing everything and he goes back to his motherland in Pakistan where he discovers himself. हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम अभी बात करेंगे इनसे, and we're probably going to be end up shooting here in the next year or two. So I'm very excited about that because Saudi Arabia is rich with landscapes, culture, और एक जो collaboration जो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के साथ, anyway, it's everywhere, not just Pakistan, everywhere. We want to create these cross-cultural stories that have Pakistani characters but also international characters. तो उस पर काम हो रहा है। ये काफ़ी एक्साइटिंग बात है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस तरह की कोलैबोरेशंस और हों और मूवी बने जो पाकिस्तान में भी शूट हों, रियाद में भी शूट हों, अमेरिका में भी शूट हों, एनीवेयर। इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। हमें जो अपनी कहानी है वो दिखानी है फॉर द वर्ल्ड स्टेज। ये एक इंग्लिश फिल्म है बट इट हैज़ अ होल सेक्शन इन पाकिस्तान। तो मेरी कोशिश यही थी कि एक क्रॉस कल्चरल ब्रिज बने। That was the reason we did it. मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव नज़र से देखती हूँ और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से पाकिस्तान का यहाँ पे इस वक्त वैसे भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव इमेज है और इस किस्म की चीज़ें आने से और मज़ीद इन चीज़ों में बेहतरी आएगी और इस किस्म की कल्चरल एक्टिविटीज़ और कल्चरल एक्सचेंज होने से भी अपने मुल्क का भी नाम रोशन होगा और बहुत सी चीज़ें लोगों को जिनकी क्लैरिटी नहीं है या जिन चीज़ों का पता नहीं है उसमें भी आई थिंक इन चीज़ों को लाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा लोगों को। जी, जैसा कि आपने यहाँ पे आए हुए लोगों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि ना सिर्फ ये फिल्म एंटरटेनमेंट से भरपूर है बल्कि इसके अंदर मार्शल आर्ट्स और जो पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं उनको भी दिखाया गया और उसके साथ साथ इस फिल्म के अंदर जो पाकिस्तानी अदाकारों ने काम किया है वो बहुत ही उम्दा है।